बहुत समय पहले जापान में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। उस राजा के 3 बेटे थे। उन्हें परिपूर्ण बनाने के लिए राजा ने उनकी शिक्षा दीक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की। अब राजा थे तो उन्होंने बेटों की शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उस समय के सबसे महान गुरु से अपने सभी बेटों की शिक्षा दीक्षा करवाई थी। राजा ने अपने बेटे को हर विद्या में बेहतर और पारंगत बनाया। राजा चाहता था कि उसकी पुत्र उसके राज्य की बागडोर संभाले, क्योंकि राजा अब बूढ़ा होने लगा था। उसे अब अपने राज्य की चिंता सताने लगी थी। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सभी एक पेड़ की खोज में जाओ और वापस आकर मुझे यह बताओ कि वह नाशपाती का पेड़ कैसा दिखता है। लेकिन राजा ने एक शर्त भी रखी कि उसके तीनों बेटे 4-4 माह के अंतराल में जाएंगे। इसके बाद तीनों आकर एक साथ प्रश्न का उत्तर देंगे। तीनों बच्चों ने एक साथ इस बात को स्वीकार किया। राजा बड़ा बेटा सबसे पहले गया, उसके बाद मांझला और सबसे आखिर में सबसे छोटा बेटा गया। सभी अपनी अपनी खोज करके पिता के पास वापस आए। राजा ने सभी से बारी बारी से पूछा कि बताओ, मुझे नाशपाती का बीज कैसा दिखता है। सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया और कहा कि पेड़ बहुत अजीब है, इसमें ना कोई पत्ती ना कोई फल, एकदम सूखा है। ये सुन तुरंत ही मंझले बेटे ने कहा, वृक्ष तो बहुत ही हरा भरा होता है, लेकिन उसमें फल नहीं लगते, बस यही एक बड़ी कमी है। ये सुन तुरंत ही सबसे छोटे बेटे ने कहा, लगता है मेरे दोनों बड़े भाई किसी अन्य वृक्ष को देखकर आ गए। नाशपाती का पेड़ हरा भरा होता है, फलों से लदा हुआ होता है, मैंने खुद उसे देखा है। तीनों बेटे अपनी अपनी बात पर अड़ गए। यह देख उसके पिता हंसने लगे और थोड़ी देर बाद कहा कि जो तुमने देखा उसे ही नहीं मानो, वास्तव में वही सत्य है। तीनों नाशपाती के वृक्ष देखकर आए हो, जो तुमने बताया है वो उसी वृक्ष के बारे में है, लेकिन तुमने अलग अलग मौसम में उसे देखा है। राजा की बात सुनकर तीनों पुत्र एक दूसरे को देखने लगे। राजा आगे कहने लगा, पुत्रों, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था। ये सीख 3 रहस्यमयी बातें हैं जो इससे पहले आज तक तुमने कहीं सुनी नहीं होगी और ना ही कहीं से सीखा भी होगा। वह बातें आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। पहली रहस्यमय बात यह है कि किसी भी चीज को एक बार देख या जांच कर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका अवलोकन लंबे समय तक करना पड़ता है। किसी के बारे में राय जल्दी नहीं बनानी चाहिए। आजकल हम सबकी जिंदगी में तो यही हो रहा है। हम बड़ी जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं, बिना जांचे परखे कि वह इंसान कैसा है। हम उसी इंसान से रिश्ता बना लेते हैं। थोड़े ही समय में हमसे मिल उससे हमारा लगाव हो जाता है, यहां तक कि हम उसे अपना सब कुछ मानने लगते हैं। थोड़े दिन बाद होता क्या है कि रिश्ते में खटास आने लगती है। उस वक्त की सच्चाई उभर कर सामने आने लगती है, और जब सच्चाई सामने आती है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। वह एक धोखा सा लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और फिर कुछ दिन बाद वह रिश्ता टूट जाता है। रिश्ता टूटना तो तय है, क्योंकि रिश्तों की बागडोर विश्वास पर टिकी होती है, एक सच्चे भरोसे पर टिकी होती है, प्यार पर टिकी होती है। और जहां पर ऐसा नहीं होता है वहां पर तो रिश्तों का टूटना तय माना जाता है, क्योंकि आप ऐसे रिश्ते में रह ही नहीं पाओगे। आजकल के समय में सबसे ज्यादा रिश्ते टूट रहे हैं, क्योंकि उसकी एक वजह यह भी है, व्यक्ति आकर्षित और रूपवान तो दिख रहा है, बस इतने में ही हमसे रिश्ता बना बैठा है, बिना सोचे समझे कि वह व्यक्ति अंदर से कैसा है, बिना जांचे परखे कि वह कैसा है। जरूरी यह नहीं होता है कि हर व्यक्ति जो बाहर से सुंदर होता है वह अंदर से भी उतना ही सुंदर हो। इसलिए कोई भी कैसा भी इंसान हो, कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो, एक लंबे समय तक उसे जांच परख जरूर लीजिए, क्योंकि आप उससे रिश्ता रखने जा रहे हैं, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने जा रहे हैं, तो बिना सोचे समझे किसी से बहुत ही जल्दी रिश्ता मत रखिए। दूसरी सबसे बड़ी सीख जो अपनी बेटों को बताई वह यह है कि हर मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता का दौर आता रहता है। ऐसे में हमको भी हिम्मत बनाए रखनी होती है। मौसम की तरह बुरा समय भी गुजर जाता है,
अर्थात जरूरी यह भी नहीं है कि हम हमेशा खुश ही रहे, हमारे साथ हमेशा अच्छा ही हो रहा हो। कभी कभी हमारी जिंदगी में सबसे अच्छे पल आते हैं, तो कभी हमारी जिंदगी में सबसे बुरे पल आते हैं, लेकिन उन सब का एक समय होता है। एक समय के बाद हर चीज दूर हो जाती है, कठिन से कठिन दुख भी दूर हो जाता है। इस बात को समझकर हमें अपने आप को खुद को तसल्ली देना चाहिए कि एक दिन हमारी जिंदगी से भी दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप परेशान मत होइए, इस बात का कोई मतलब नहीं आपसे परेशान रहेंगे जब तक कि आप खुद को यह समझा नहीं लेंगे कि मेरा समय संघर्ष भरा हुआ है, मेरा समय दुख भरा हुआ है। एक दिन सब बीत जाएगा, इसलिए आपको खुद ही समझाना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी रहस्यमय बात जो राजा ने अपने बेटे को बताई वह यह है कि विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरों के पक्ष के बारे में पता ना हो। दूसरों का पक्ष सुनना बेहद जरूरी है। इससे व्यक्ति का ज्ञानवर्धन होता, अर्थात कई बार यह होता है हमारी जिस व्यक्ति से बहुत ही अच्छे रिश्ते होते हैं उससे हमारी बहुत ही अच्छी बातचीत होती रहती है, और कुछ लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। वह लोग रिश्ते में कड़वाहट पैदा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में होता क्या है कि वे लोग आपके साथी के बारे में उल्टी सीधी बात कर आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, आपके रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप कोई भी निर्णय ले से पहले जिस व्यक्ति के बारे में आप बुराई सुन रहे हैं उस व्यक्ति से एक बार जरूर पूछ लें कि मुझे आपके बारे में कुछ सुनने को रहा है। उसके बाद ही आप किसी निर्णय पर जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको उस व्यक्ति के प्रति नफरत होती चली जाएगी। भले ही आपकी उससे कितने दिनों से क्यों ना बातें हो रही हैं, कई बार तो यह होता है कि जो दिखता है वह होता नहीं, कुछ होता है वह हमें दिखता नहीं। और इस दुनिया में रिश्ते टूटने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि बेवजह इसी पर शक करना। राजा ने आगे कहा, अच्छा व्यक्ति कभी यह नहीं बताएगा कि वह बहुत ही अच्छा इंसान है, जबकि बुरा खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करता कहता है, क्योंकि वह छल के द्वारा आपके दिल को जीतने की कोशिश करेगा। और ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत मौजूद हैं जो छल के माध्यम से आपको भ्रमित करके आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, और आप बड़ी जल्दी ऐसे लोगों में फंस भी जाते हो जो अच्छे इंसान हैं। वह बेचारा तो यह बता ही नहीं पाएगा कि वह एक अच्छे इंसान है, क्योंकि बुरा वाला इंसान उस अच्छे इंसान की इतनी बुराई कर देगा कि आपको भी लगने लगेगा वह इंसान बुरा है, और आप भी उस सच्चे इंसान से दूरियां बनाने लगोगे, जो कि आज के जमाने में अक्सर यही हो रहा है। राजा ने आगे कहा कि अगर तुम लोग मेरी इन 3 बातों को हमेशा याद रखते हो तो जिंदगी में तुम लोग कभी भी परेशान नहीं होगे, कभी भी किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ोगे, और अगर पढ़ोगे भी मेरी 3 बातें तुम्हें उस मुसीबत से निकाल लेगी। दोस्तों, राजा की 3 रहस्य बातें वही बातें, 3 सबसे बड़ी सीख आपकी भी जिंदगी में किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी इन बातों का अनुसरण करेंगे तो कोई भी इंसान आपके साथ छल नहीं कर पाएगा, आपको धोखा नहीं दे पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको सच्चे दिल से बहुत बहुत आभार।